वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव। जी हां, चुनावी दौर में एक और सियासत ने दम भरना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी, आप सभी का स्वागत करती हूं प्रदेश तक में। चलिए आपको बताते हैं कि एक देश और एक चुनाव की रणनीति क्या है। साल 2018 में विधि आयोग की तरफ से तैयार किए मसौदा सिफारिश में एक देश एक चुनाव की वकालत की गई थी। कहा गया था कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाते हैं तो देश को चुनावी मोड से निकाल विकास पर ध्यान लगाया जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं बढ़ा दी हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके सदस्यों को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई कमेटी बनाई गई है। कमेटी में कौन कौन सदस्य होगा, इसका नोटिफिकेशन थोड़ी देर में जारी होने को है। यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते नजर आए थे। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया है। चुनावी दृष्टिकोण में मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। कहा जा रहा है कि सरकार समान नागरिक सहित महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर मामला क्या है। खास बात यह है कि साल 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हुए थे। हालांकि उसके बाद साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा भंग होने से हालात बदले। साल 1983 भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद विधि आयोग की तरफ से भी 1999 की रिपोर्ट में भी एक चुनाव की बात का जिक्र किया गया था। हालांकि इस विषय पर आगे कोई भी चुनाव इस तर्ज पर नहीं हुआ। चलिए जानते हैं इससे क्या लाभ हो सकते हैं। एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके पक्ष में कहा जाता है कि देश में हर साल होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी। आपको बता दें 1951-52 लोकसभा चुनाव में लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। पीएम मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क ये भी है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह बिल लागू होने से चुनाव की बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। तो वहीं एक और एक देश एक चुनाव का समर्थन करने वालों का कहना यह भी है कि देश में बार होने वाले चुनाव की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है, फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती हैं। इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि इसके नुकसान क्या होने वाले हैं। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन इसके विरोध में भी कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो इससे केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है।
अगर देश में सत्ता में बैठी किसी पार्टी को सकारात्मक माहौल बना हुआ है तो इससे पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है, जो खतरनाक होगा। इसके खिलाफ एक तर्क यह भी बताया जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और ज्यादा बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ा फायदा पहुंच सकता है, जबकि छोटे दलों को नुकसान होने की संभावना है। अगर एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो इससे पूरी संभावना होगी कि चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है। चुनावी नतीजों में देरी से यकीनन देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। इस सब से आम जनता को क्या लाभ होगा, या फिर सिर्फ अपने भविष्य की चिंता कर अपनी जीविका को पूरी आराम में बिताने के लिए ऐसा कर रही है। इसी के साथ इस मामले की आगे की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए प्रदेश तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।